मैसेज को, खुदा की आवाज को। दुनिया में नबी कहता है बहुत सी आवाज है, आमीन। रोने की आवाज है, किसी की हंसने की आवाज है, लेकिन हमारे दरमियान नबी की आवाज है। आए खुदा उनके जिंदा कलाम की तरफ चलते हैं। ग्रंथियों निकालते हैं। दूसरा ग्रंथ जो है खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं। दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाप है और उसकी 17 आयत सिर्फ पढ़ेंगे खुदा उनके जिंदा कलाम में। कोई भी पढ़ दे सकता है। खुदा में यूं लिखा है, दूसरा ग्रंथियों 6 बाप उसकी 17 आयत, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। हाँ जी, कलाम के पढ़े उसने अपने खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम और पास्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे खादम शावर में आते हैं जिनसे हम सीखते हैं, बरकत हासिल करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस काबिल नहीं, लेकिन इस खुदा इस काबिल अपने लोगों को बना दें। और होकर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत प्यार करना है खादम है खुदा के ऐसे होकर। और मुझे बड़ी खुशी होती है इनको मैं जब देखता हूँ तो मेरे अंदर एक बेदारी आती है जब ये पेशावर में आते हैं, जब इनको थकावट होती है और दौड़, मैं कहते दौड़ में सब दौड़ते हैं। कोई अपने काम के लिए दौड़ रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई फैशन को हासिल करने के लिए, कोई क्रीमें लेने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन यार दुल्हन खुदावन यीशु की जब इनकी दौड़ देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरे अंदर फिर और बेदारी आता है। बात है अलग किए हुए लोगों की बात करने लगा हूँ। जो कलाम मेरे खुदावन ने मुझे दिया है वो आपकी नजर करने लगा। और ये अकाब पेशावर से उठता हुआ है अपनी चोंच में खुदा की आवाज ले। हम शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं छोटी सी गवाही अपनी पहले शेयर कर लूं। यीशु ने कहा तुम मेरे क्या हो। जब मैं यंग था, तकरीबन मेरी 14-15 साल की, तो मैं एथलेटिक का प्लेयर था और जिम्नास्टिक का, और मैं एक कह सकते हैं मैं एक ब्रेकर था। वार्ड मैंने क्लासिकल का उठाया हुआ है और यंग था मैं बिल्कुल। और ऐसे जैसे किसी का इधर लेकर किताब है यहाँ पड़ी हुई है, एक कैदी, मैं भी एक कोई पुलिस का कैदी था उस वक्त। पता नहीं था, चर्च भी जाते थे, वो कह रहे थे इस्लामे मरियम हम गुनाहगार, वो पढ़ के आ जाते थे ऐसे ऐसे करके सब कुछ करके आ जाते थे। समझ नहीं थी किसी चीज की, लेकिन जब खुदा तब्दील करता है अपने बीच को, हमें उसका छाछ उसके हाथ में, बाइबल कहते हैं अपने खलियानों को, तो उस छाछ के अंदर ये नकम्मा बंदा भी था, उसने बीज को लहदा कर लिया। और मेरी जिंदगी खुदा ने एक बच्चा के वसीले बदली, किसी पोप, किसी बिशप, किसी पास्टर के वसीले नहीं बदली। एक बच्चा था, उसने बात की कि दुनिया गुनाह के पीछे दौड़ती है। मैं कि छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता गुनाह क्या, झूठ क्या, लेकिन उसने, उस बच्चे ने मेरे ज़हन को खोल दिया। मैं समझता उस बच्चे ने नहीं खोला, उसके बीच में खुदावन यीशु मसीह बोला जिसने मेरे ज़हन को खोल दिया। ज़हन को इंसान नहीं खोलता, खुदावन का रूह कुदस खोलता है। लुका के अंदर लिखा है उनके ज़हन बंद थे, जब यीशु मसीह आया तो उनके ज़हन खोल दिए। जब ज़हन खुलता है फिर हम किसी मार्केट में दिखाई नहीं देते, फिर किसी मुजरम, किसी गुनाहगार में दिखाई नहीं देते, बल्कि खुदा की हुजूरी में दिखाई देते। आज हम खुदा की हुजूरी में आए हुए हैं। मैं गवाही बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ
लाइफ इस तरह खुदा ने चेंज की है। मैसेज है पास्टर साहब के वसीले 5 एलिया की तली मैंने पढ़े, यंग था भाई जवेद थे, उन्होंने यूपीसी की तली मेरे वसीले पाई, आगे उसने मैसेज को पकड़ा, शमाउन को शमाउन ने आगे पास्टर साहब उसको दे दिया और उसके वसीले मैं मैसेज के अंदर आया। मैं बताऊं कि मैसेज की बात करने लगा हूं कि नूह का जो घराना था, नूह के घराना के पास एक नबी था। हालेलुया। क्या लगता नहीं है 7 वो थे, 8वां नबी था। अगर नबी ना होता तो उनकी लाइफ ना बदलती, वो कभी तरते ना डूब जाते। उसके पास रेवलेशन एक मुकाशवा था, नबी था उनके पास, और नबी की अगर वो आवाज ना सुनते, कश्ती के अंदर इंटर ना होते, वो बच नहीं सकते थे। नबी की आवाज हमें बचाएगी। उस जमाना में बड़े लोग थे, नूह को भी खुदा ने उठाया। ऐसे नहीं खुदा उठाता, बात बनते कुछ करने से। जंगें लड़नी पड़ती है मुल्क के करान में जाने के लिए, हमें तो नेरियों के लिए जाना है। और जब खुदा ने नूह के घर में कहा तू तौबा कर और तेरा घराना क्या करेगा, निजात पाएगा। यहाँ मुझे तो घराना नूह का दिखाई देता है निजात पाने वाला। खुदा ने बेईमान लोगों में से उनको अलग किया। उस जमाने के लोग भी गुनाहगार नाराज लोग थे। खुदा नहीं चाहता कि मूसा बीज के साथ वारस हो। खुदा नहीं चाहता मूसा बीज के साथ। खुदा ने बीज को अलग कर ली। वो दुनियादारी से निकल गए, वो रिश्तेदारों से निकल गए, वो नबी के पास आ गए और नबी की कश्ती खुदा ने तार दी। हर जमाने में खुदा ने लोग जिनके पास नबी था बच गए। मैं बताना चाहता हूं कि खुदा अलग जब करता है तो फिर आदमी आपको बुरे लोगों में दिखाई नहीं देगा, खुदा की हुजूरी में दिखाई देगा। तो मैं शुक्र अदा करता हूं कि यहाँ मैं काबों के बीच में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन इस काबिल मेरे राजा ने मुझे बना। और मैं बताना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ये साया अभी नबी नहीं है, बाइबल के अंदर लिखा है उसिया का शकीलत है, उसिया की तारीफ करता है, उसिया के गुण गाता है। मेरे राजा जैसा कोई राजा नहीं, मेरे किंग जैसा कोई किंग ही नहीं है। उसको पता नहीं है ऊपर भी किंग रहता है। बड़ी तारीफ करता है उस राजा की। उस राजा के पीछे पीछे लगा रहा, जी आका क्या करना है, उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। एक दिन आका मर गया, उसके बाद कौन उसका आका होगा। राजा मर गया, उजिया राजा मर गया, ये साया अकेला बच गया। अब कहता है अब इसके बाद खुदा ने कहा देखता हूं तेरा राजा कौन है, तू किसकी तारीफ करता है। खुदा उसे रैप्चर में ले गया। हालेलुया। खुदा उसको कहां ले गया, रैप्चर में ले गया। और पहले फ्लोर पे, दूसरे पे नहीं, जहां आपका खुदावन यीशु मसीह और फरिश्ते रहते हैं। अब नबी बना नहीं है, नबी बनने वाला। हालेलुया। लेकिन खुदा ने पहले से लोगों को ऊपर मोहर की होती है। बोलो तो हम लोग की पादरी द फादर डांस कोई चले जैक्सन। तो पिछले दिन मैं खाने पे चला गया, मेहमान बैठे करा माइकल जैक्सन से, तो बड़ा अजीब लगा। मैं कहा भी गवाई थे, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा उस वक्त फील हुआ। मैं कहा भाई जी और जैक्सन नहीं आई, यीशु दी दुल्हन। लेकिन जिनके ज़हन बंद होते हैं वो नहीं समझ सकते। बस मैसेज की हर किसी को समझ नहीं लगती, जिनके पास मैसेज आ जाता है उनको समझ लगती है। जब रैप्चर में गया तो ऊपर बाइबल बताती है, खुदा का कलाम मेरे बहनों भाइयों बताता है, ऊपर गया तो उसने सिर्फ 3 फरिश्ते देखे, जिनके हाथ 2 पांव के ऊपर आए, 2 यहाँ और 2 आंखों के ऊपर। वो खुदा को नहीं देख सकते थे, डरते थे, यहाँ उनके हाथ थे। लेकिन जब ये साया वहां पहुंचा तो कहता मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं किस गुलामी के अंदर
लेते हैं, निकालते हैं। हालेलुया। 6 बात यसाया 6। जिस सफा उर्दू है वो पढ़े पाई जी। हाँ जी, पहली तो पढ़ लो। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाली, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर मैंने खुदा को एक बड़ी बुलंदी पर देखा। खुदा चाहता है तुम्हारा कद किसी मार्केट तक, लाहौर तक, इंग्लैंड तक ना हो, तुम्हारा कद मेरी बाछी तक हो जाए। खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। अब देखे वहां से रोशनियां निकल रही हैं। हम जिसको कहते तुझे जलाल देते, हम यीशु को जलाल नहीं देते, हमें यीशु जलाल देता है। वहां से रोशनियां निकल रही है, अनॉइंटिंग निकल रही है, ब्लेसिंग निकल रही है, क्योंकि वो सूरज है और आप उसकी चांद जैसे दुल्हन। हाँ जी, उसके आसपास सराफीन खड़े थे। फरिश्ते ऐसे फरिश्ते हैं, ये सराफीनों से भी ऊपर है। हाँ जी, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढका हुआ था। वो खुदा को नहीं देख सकते, देखते थे। यहाँ 2 आते, 2 यहाँ थे और 2 यहाँ आते, वो खुदा को नहीं देख सकते थे। हाँ जी, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। हाँ जी। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस कदूस यहाँ कदूस कदूस होता है। हम तो मीटिंग में आके कहते हैं कदूस कदूस, लेकिन दुल्हन हर वक्त कहते हैं कदूस। दुल्हन जो है हर रोज कहती है तू कदूस है, तुम्हारा राजा है। हाँ जी, कदूस 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 रब्बुल फाज है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। हाँ जी, और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिली। हर चीज हिल जाती है, जिस तरह इसे पैंती कौस को हिल गई। हाँ जी, और मकान धुएं से भर गया। हाँ जी। अब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस। मुझ पर अफसोस। आज कोई है कहने वाला कि मैं किसी गुनाहगार में गुनाह में फंसा हूँ, मैं किसी झूठ के अंदर फंसा हूँ, या मैं बुत परस्त हूँ, या मैं जादूगरों के पास जाता हूँ। ये साया कहता है मेरे ऊपर अफसोस। आज कोई अपने गुनाह पे अफसोस करेगा वो बच जाएगा। हाँ जी, नबी बना दिया, खुदा बना देगा उसके रास्ते के अंदर। हाँ जी, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। मेरे होंठ तो नापाक है। बाइबल कहते हैं जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। उसने कह दिया मेरे होंठ जुबान नापाक है, मेरे होंठ नापाक है, लेकिन मैं सच कहता हूँ जो खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं उनके होंठ नापाक नहीं बल्कि हर चीज पाक हो जाती है। और नजिस लब लोगों में फंसा था। मैं तो बुरे लोगों में फंसा हूँ, मैं तो झूठ वाले लोग गुनगुनारों में फंसा हूँ, बुत परस्तों में फंसा हूँ। ये साया किससे इकरार कर रहा है? अपने खुदा के आगे कर रहा है। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल मेरी आंखों ने सराफीन नहीं देखते हाथ रखे हैं, लेकिन खुदा जिसके ऊपर चाहता है अपने आप को जाहिर कर देता है। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला वहाँ एक सुलगा हुआ कोला उठा लिया आपके राजा ने, जो उसने दस्ते पनाह से हालेलुया। से उठा लिया, हाँ जी, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया उड़ता हुआ मेरे पास आ गया और उससे मेरे मुंह को छुआ। उसने किसको छुआ? मुंह मुंह को छुआ के खुदावन मुझे छूने मेरी जुबान को, ताकि मैं अपने गुनाहों का इकरार कर लूं, मैं अपनी कमजोरियों का इकरार कर लूं। वो कोला अगर तू ये साया की जुबान पे रख सकता है, वो आग आज मेरी जुबान पे भी रख सकता है। हाँ जी, और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ। देखे खुदा जब लब छू लेता है तो फिर क्या होता है? तब्दीली आती है। बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई। अब जा तेरे बदकारी दूर हो गई है यसाया। अब तू जो है उजिया तेरा राजा नहीं है, जिसके सामने तूने इकरार किया है वो तेरा राजा है। और तेरे गुनाह
गुनाह का कफारा जाए है, ये साया हो गया है। हालेलुया। उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज सुनी कहता उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज सुनी, जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं? और हमारी तरफ से कौन जाएगा। कहता मेरी तरफ से खुदा कहते कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की तब कहता ये साया मैंने अर्ज की, दरखास्त की, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। जब खुदा आपकी जुबान को छूलेगा, फिर आपकी जुबान से निकाल नहीं बल्कि चिराग निकलेगा। जुबान को छू लिया भाई, कोला रख दिया खुदा ने, बस में से उठाया है कोला, जुबान के ऊपर रखा है, जुबान खुदा ने तब्दील कर दिया है, तेरा कफारा हो गया है। अब कहता है कौन जाएगा? कहता मैं इनकार नहीं करूंगा, अब मैं जाऊंगा। 66 किताबें लिख दी, 66 किताबें लिख दी। हालेलुया। किसी भी देर तक हम यीशु के पास मेरे दर्द पर जो नहीं जाते, उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करें। हम अपनी मजदूरियों के लिए, अपने कामों के लिए मेहनत करते हैं, जिससे हमारी खातर फिक्र है, उसकी फिक्र ही नहीं करते। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस काबिल नहीं था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसने कमे को उसने निकम्मा नहीं बनाया, अपनी दुल्हन बना। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आपके दरमियान हूँ। मैं अपनी गवाही जरूर शेयर करता हूँ। जब से उसने मुझे छुआया, मैं गीत भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ, लेकिन शुक्र अदा करता हूँ मेरी तौबिया मेरी फैमिली भी निजात याफ्ता है। एक कोई बच्चा नहीं है जिसके हाथ में कोई औजार ना हो। किसी के हाथ में तबला है, किसी के हाथ में हारमोनियम है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और खुदा का तख्त लग जाता है। हालेलुया। ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी फैमिलियों में पूरे का पूरा टब्बर ही खुदा की सूरी। यह है खुदा जब बलक करता है तो फिर उसको नीचे रहने नहीं देता। जमीन तो उसके ऊपर हीट पड़ गई, बीज को हीट मिली, वो आप हो गया, बीज फिर बाहर निकला, हिल गया। यहाँ जो नबी आए, अब नबी बन गया है। 66 बाइबल की किताबें हैं। उसने कहा देखो एक तुम्हारी आमला हो गई, अलग बीज ने बता दिया वो हुई, उसने कहा उसका नाम बन हुए रखना, वो हुआ। हालेलुया। ये जब नबी आते हैं तो नबी जिनके मुंह को खुदा छूता है, फिर वो नबूवत करते हैं। आपको पता ही है नबी मूसा बोल नहीं सकता। मैं सुबह बच्चे के साथ करीब शेयर कर रहा था ना, भाई साहब के बहुत बरकत मिली, और वो सुनते गए, मैं सुनाता गया, वो हालेलुया करते गए, तो बीज को पानी देते गए, बीज नहीं करता। ऐसे नहीं होता। मूसा अब किसी गुलामी के अंदर है, पानी से निकाला वो मूसा, तो जिंदगी का पानी वहां कहां परवश पा रहा, फरोट की बेटी ले रही है, उसको पता नहीं तू किसको पालने लगी है, तुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मोहर लगी हुई है, ये पानी से निकाला हुआ है, ये पानी से निकाला हुआ है, और महल में गया है, महल में बड़ा हो गया है। जिस दिन पता लग गया कि मैं इब्रानियों की औलाद हूं, उसने तख्त छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी, मैं तो इब्रानी का बच्चा हूं, छोड़ दिया, निकाल दिया वहां से। बच्चे हो गए हैं बड़े बड़े, थोड़े से बड़े हो गए हैं, भेड़े चरा रहा है, ये जितनी हो गई है, उसको पता नहीं है कि मेरी मुलाकात अभी होने वाली है खुदा से। सफर थोड़ा सा है, उसे पता नहीं, मैं तो वापस भी जाना है, जहां मैं गए परविश पाई है, वहां से लोगों को निकाल के लाना है। नबी को भी नबी नहीं है पता नहीं, लेकिन खुदा ने मौत पहले से की होती है।
अब जैसे ही उसने कही ये झाड़ियों वाली वाइफ के साथ बातें शादी करता है, ये आग बसम नहीं होती, ये जलती है लेकिन उसको कोई आम इंसान छू नहीं सकता। कलाम को भी वही छूते हैं जिन्होंने सच्ची तौबा की है। जैसे ही कलाम के पास सफर करके गया है, सफर करके बच्चों को छोड़ के गया है, अपनी वाइफ को छोड़ कर गया है, ऊपर गया है, ऊपर आपका मेरा राजा यीशु था। जैसे ही वहां पहुंचा तो खुदा भी वेट कर रहा था, तेरा वक्त पूरा हो गया। खुदा को पता था टाइम पूरा है। अब खुदा से जिसकी मुलाकात होती है वो पीछे नहीं रहता बल्कि आगे निकल जाता है। ऊपर पहुंचा, जूतियां पहनी, उसको पता क्या है खुदा की सूरी में जाना कैसे है। लोग मस्कों के ऊपर ही जूतियां पहन के चढ़ जाते हैं जहां तख्त लगा होता है। उसी की अक्ल को किसने जाना? वही जानेगा जिसको मिलती है, जैसे को मिल गई। ऊपर गया तो खुदा ने कहा जूते उतार, जूते अपनी खुद ही बाहर ही उतार के आ। बाहर जूती उतारने गया होगा, कहता होगा किधर उतारूं, इधर रख दी तो कहेगा इधर ना रख, उधर रख। अगर मैं उधर रखती तो कहेगा उधर, वह दूर ही कहीं उतार के छोड़ के आ गया। तो फिर उसका अंदाज यही था कि हाँ क्या करना है। पर रोशनी को नहीं देखा, झुक गया सजदे के अंदर, सजदे में हो गया और खुदा उससे बातें करता रहा। इसने भी शरीयत के बारे में, पुराने अहकामों के बारे में, इन किताबों के बारे में कुछ नहीं था पता, लेकिन जो खुदा के पास पहुंच जाते हैं तो रूह कुदस की बातों को भी दरियाफ्त करते हैं। पहुंचा है खुदा से मुलाकात जिसकी होती है उसकी तो लाइफ ही तब्दील होती है। कहता है तू कौन है? मैं हूँ अंगूर की दरख्त मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह ने बोला। अभी हम बड़ी दूर पड़े हुए हैं, अभी हम अपनी तरफ भी आएंगे, हम किस मानो के लोग। अभी तो नबियों को ब्रीच कर रहे, पीछे हिस्सा ब हिस्सा कलाम खुदा ने किया है। हम कौन से हमारा कौन सा नंबर है, हम कौन सी हमारी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है। नबी यहाँ पहुंच गया है और खुदा ने कहा चल बेटा अब जाना है तूने। फिरौन के पास मैं नहीं जाता, भाई किधर भेज रहा है। पावर नहीं अभी मिली, पावर नहीं मिली, बातचीत तो हो रही है जाने के लिए। कहता है मैं नहीं हो जाना। खुदा ने कहा एक काम कार पकड़ के अंदर और डाल दे, डाला, उसको कोट पड़ गया। कहता ये क्या हुआ? खुदा ने कहा फिर डाल, फिर वो इसी तरह सब ठीक हो गया। खुदा ने यकीन दिलाया नबी को कि मैं तेरे साथ, यकीन दिलाया। खुदा ने अपना सबूत दिया, हम सबूत देने के लिए कहा, अपना सबूत रसवा हिस्सा दे के खुदा ने अपना हाथ खोले आपके लिए, उसका हाथ खुल जाए। एक हिस्सा कहना दे नहीं सकते तो मैं पूरा जिस्म कितों दो। अपनी बरकत को ना जाया करें, अपनी बरकत को लेना है पहले देख के दे, क्या करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। टाइम दे, टाइम खुदा देगा, हदिया दे तो हदिया ही देगा, पैसा देगा। अब नबी के पास जब उसने कहा ये सारी बातें की तो कहता है तूने जाना है। कहता है जितने नबी था वो उनकी जुबानों में कोई ना कोई फाड़ लो। कहता मैं तो बुलाता हूँ, मैं से बोला नहीं जाता और कोई बात भी तुझे पता नहीं है, मैं सब कुछ करने में कादिर हूँ। मुझे पता नहीं है साई दूंगा और नंगड़ा पैदा करता हूँ। मूसा अभी भी मैंने तेरे हाथों को क्या किया तेरी समझ में नहीं आया। हमारा हाथ ऐसे भी हो जाता फिर भी हम नशा नहीं छोड़, ऐसे लोग भी देंगे। तेरा हाथों जरा तू तेरा दुआ कर, दुआ करते तो जब सीधा होता है फिक्र नहीं हो, जब टेढ़ा होता है तो सीधा कर दे। तू पहले क्या किया तो अभी कुछ करेगा। यकीन जाने मैं आपको बताऊं स्कूल के अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं और उसके लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। इंग्लिश, फारसी हो, पश्तो है या जो भी जुबान से इतनी मेहनत करते हैं कहीं ये साल खत्म खराब ना हो जाए, फीसें तबाह ना हो जाए, पैसा बर्बाद ना हो जाए।
मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और वकील बनने के लिए मेहनत करते रहते हैं। 8 सब्जेक्टों में 25 को शुरू नहीं पास हो, दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी। इस डिग्री को आज तक लोगों ने हासिल कर लिया है। जिस दिन आप यीशु मसीह को हासिल करेंगे, वह बिल्कुल की डिग्री है जो आपको जिंदगी देती है। सारे सब्जेक्ट का जो पास थे, एक सब्जेक्ट को एक चो भी नहीं असि पास होने, सारे को झूठ ही नहीं छोड़ना, सारे को गुनाह ही नहीं छोड़ना, हसरत ही नहीं छोड़ती। वो ऐने जो कौन पास होएगा? ओके बेटा, ये तूने कागज की डिग्री ली है, मुझे लेने के लिए तुझे इनसे जंगें लड़नी पड़ेगी, झूठ के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, गुनाह के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, तब भी तुझे बाइबल कहते कमालमंदी की राह नसीब होगी। अब नबी को अब पावर मिल गई है, लाठी मिल गई है, खुदा ने कहा जा तेरी जुबान में ठीक कर दी है, किधर जाना है? बैठ, जिथों निकलिया उसे वापस जाना पड़ेगा। कहता वहां मेरे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, नबी है, तू नबी है उनका, तू उनका लीडर है, तूने 20 लाख लोग उत्तम लोगों में से निकाल के लेके बीच को बाहर आना है। अब क्या हुआ है? वहां पहुंच गया है। अब जो है तो वहां मुसीबतें, हर चीज, लोग दुख भी सह रहे हैं। अब खुदा उनको निकाल के भी ले आया, वहां से निकाल के ले आया, बड़े का खून भी लगाया हुआ, सब कुछ। लेकिन मैं शॉर्टकट जाता हूँ, काफी ज्यादा है। मैं बताना चाहता हूं यहाँ जो नबी है मूसा, और मूसा जो लीडर है इनका, और लोग जो है तो यकीन जाने लोग कितना छुपाई पढ़ाई करते हैं, ये बड़ी सीरियसली कर रही है। भूख लगी है, गोश्त खाने, रास्ते में आगे जाते हैं, बटेरों को खुदा ने कहा चलो किधर जाना है? असलिया दे मुंह किधर जाना है? कहते हैं वो ऑर्डर तेरा है, हम जाएंगे। हालेलुया। अब वो बटेरा उड़ते उड़ते जा रहा है, असलियों के पास उड़ते उड़ते आ गया है। आप मुझे हमें खा लो, हम हुक्म तोड़ नहीं सकते। जानवर खुदा का हुक्म मांगते हैं, एक इंसान खुदा का हुक्म मांगने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो नबी है 20 लाख लोग लेके जा रहा है, और 20 लाख लोग लेके जा रहा है। रेड सी से भी निकल आए हुए हैं, मोजे भी हो गए हैं, बपतिस्मे भी निकले हुए ने, अगे जाके ओई मिली जुली भेड़ इकट्ठी हो गई। आज लोग समझते बपतिस्मा लेके हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता मेरे बहनों भाई। बनी इसराइल ने भी रेड सी से गुजरा, ऊपर बादल था उनके ऊपर बादल था। वो बादल आपका मेरा खुदावन यीशु मसीह था। लेकिन वहां से निकले, खुदा ने उनके लिए दीवारें खड़ी कर दी। कभी कभी देखा पानी का दीवारा तोड़ देता है। मैंने तैयार लगता जो पानी जो खुदा ने खड़ा किया, जोड़ा मछली का है नर मारती हो, तू किधर चली गई? कहता तू किधर चला गया? हरे में कितों जुदाई आ गई है? बीच में दीवारें खुदा ने खड़ी कर दी। उनके बीच में, जोड़ों के बीच में भी गैप आ गया। वहां भी खुदा ने जोड़ों को अलग कर दिया, अलग कर दिया। पानी में कुछ इधर रह गई, कुछ इधर रह गई, बीच में से लिली जाते जा रहे हैं। और यकीन जाने बात है वफादारी की। बाइबल के अंदर लिखा है यशवा की किताब में, खुदा ने यशवा से कहा तू मेरे कलाम से दाएं ना मुड़ना, ना बाएं बल्कि सीधा देखना, तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब। कहता मैं तेरे टीचर के भी साथ था। उसको, उस टीचर को तो उठा लिया जिसने एलिया को उठाया, पीछे लीशा को छोड़ दिया। मैं जल्दी जल्दी दौड़ी जा रहा हूं ताकि वो टाइम आगे लग रहा है, एंड सा निकल। और यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो है तो अब जो है तो खुदा ने यशवा को कहता मैं तेरे भी साथ हूं। क्यों साथ है? आगे निकल आए हुए हैं, 2 बंदे हैं, यशवा और कालेब। और यशवा को कहता इत्याद करी। इत्याद का मतलब समझ दे, इत्याद न शीशा चुकी,
एहतियात दे नाल चीज चुकी और हुक्म मेरा कलाम तू चुकन लगा है मेरे कलाम ना चलनी मेरे ना चल मैं तो तेरे चलूंगा एहतियात करी किसी बुरी राह वाल ना नहीं बल्कि मेरे कलाम के साथ ही खड़ा रहना है कहता ताकती तेन इकबाल मंदी दी राह ते कहता तू खूब कामयाब होगा खुदा बता रहा मुल्क कनान में जाने जिनको लेके जाना होता है उनके साथ बातें करना लीडर को ले गया हूं तेरा वो तो निकाला तेरी बारी है मुल्क कनान में ये जा रहे हैं मुल्क कनान में जाने के लिए जब ये यशुआ जो लीडर बनी इसराइल का बना है पूरी बनी इसराइल रहेगी यशुआ काला पूरे कलाम के साथ तैयार के खड़े रहे मुल्क कनान के अंदर हमने अपनी तरफ जाना है ये इनके जमाने का है इनकी जमीन के ऊपर सारा सिस्टम इनका सारा सिस्टम जमीन के ऊपर है लेकिन हमने अपनी तरफ आना नूह के जमाना के अंदर 40 दिन और 40 रात बारिश हुई नबी को खुदा ने बताया था खुदा नबी का मुंह होता है तो आपको पता यीशु भी नबी था खुदा ने कहा तेरे भाइयों में से कहना मेरी मानव क्या होगा नबी पर अपनी मानव को कह रहे छान बता रहे कि मेरी मानव होगा वो खुदा ही होगा अब वहां एक बात मुझे लूक के जुबाना की मैं कहता हूँ कुछ जो कुछ मेरे ज़हन के अंदर है वो भी शेयर करता जाऊँ अल्लाह किए हुए लोगों के ऊपर वहां खुदा नबी ने फाख्ता को भेज दिया कबूतर का हाथ कबूतर भेजना चाहिए था कबूतरी फाख्ता भेज दिया कबूतर किधर है भाई उसने फाख्ता को भेजा फाख्ता गई कोई जगह में फिर वापस आ गई फिर भेजी तो सबक पत्तियां ये झूलम ये तो दुल्हन आपको पता है यीशु ने 40 दिन फाका किया कोई बात मिलती जुलती है 40 दिन बारिश हुई बादल खुल गया यहाँ 40 दिन आपके राजा ने फाका कर दिया 40 दिन और 40 रात फाका करके भूख लगी यहाँ भी कुछ होने वाला है यहाँ 3 राउंड जब आपका मेरा राजा जीता तो बादल कहते हैं फरिश्तों ने उसको उठा लिया इसी तरह फरिश्ते आते उसकी खिदमत है जब आप भी कुछ चीज का फला करते हैं तो खुदा आपको बरकत देगा आपकी हिफाजत करता है पर लड़ना सीखे बनीस से अपने पास्टरों से लड़ना छोड़ दें अपने डीकनों से लड़ना छोड़ दें अपने रिश्तेदारों से लड़ना छोड़ दें लड़ना है तो पुलिस की कुत्तों से लड़े अपने गुलाम से लड़े लड़नी तो हमें आता नहीं है यहाँ क्या हुआ है अब नबी जो है यूहन्ना नबी आया कहता तौबा करो आसमान की बादशाही हाँ नबी खुदा का मुंह होता है उसने कहा है तो उसको पता आ गया है हालेलुया मेरी खिदमत खत्म दूसरे नबी की शुरू होने वाली है हालेलुया यहाँ जैसे ही नबी आपका राजा किंग बादशाह आया है बड़ा आया है और वहां कबूतरी फाख्ता नहीं आई कबूतर आया है हालेलुया आप यीशु के दुल्हन है यीशु आपका दूल्हा है कबूतर किसके ऊपर आके ठहरा और राजा को पठा बादल खुल गया उसने कहा जिंदगी का पानी मैं हूँ नूह के जमाना में बरसा था लोगों को बर्बाद कर दिया जो मुझे कबूल करते हैं उनको बात कर दिया यहाँ मैं जिंदगी का पानी फिर तारने के लिए आया फिर वो तारने के लिए आ गया आपको पता है यीशु ने कहा अंगूठा की दरख्त को मैं उसको मिट डाल जाऊं तो यीशु ने कहा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है बंदे भी दरख्त कह देता हूं तो दरख्त नाल की लगे सुखियां डालियां मारी लेकिन जो यीशु की डाली है लोग कहा कि कहते यीशु तू हमारा अंगूर का दरख्त है हम तेरी डालियां डाली से देखो ऐसी आकड़ी हुई डाली देखो ऐसे आकड़ी हुई है फल तो झुकी हुई डाली को लेकर अगर आप यीशु की डालियां है तो मेरे बहनों भाइयों फल का है फिर हमें झुक जाना चाहिए उसके असूली के अंदर उसके कलाम के अंदर अंगूर की खासियत क्या है उसकी बेल होती है दूसरे घर को भी अंगूर का टेस्ट देती है दूसरे को भी देती है तो बढ़ती जाती है हालेलुया इसी दूसरे का अंगूर का की दस्त मैं हूँ गलीली में जब गया
लोग मैं कम हो गया जिथे यीशु हो गया कुछ घट हो सकता वो जी पर मशीर खुदाई कादर जिसका बाप को सलामती का शिकार मुझे किसी ने कहा मुसलमान हो जाओ सलाम को कबूल कर लो मैं कहा मैं क्या है इस्लाम को कबूल किया कहता किवें और मैं कहा सलाम फरिश्ता मरियम को आया किसके पास आया मरियम के पास सलाम आया सलामती का शहजादा हालेलुया वो उसके पेट में था पूरा 100 का 100 गुना फल मरियम के अंदर हालेलुया पूरा 100 का 100 फल मरियम के अंदर पूरा कला था खुदा भी चाहता कि आपके पास 30 गुना फल लगे 60 गुना कहता 99 नहीं पूरे का पूरा 100 10 मिनट दे लेते 20 मिनट दे लेते आज नहीं काम चलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा काम कुछ करना पड़ेगा अलीशा की हड्डियों को देख मसा शुदा हड्डियां कैसा नबी है एलिया का शकीलों को दुगना मसा है मुर्दे उसकी हड्डियों से जिंदा होते हैं हालेलुया आज आप नबी के पास आए हैं आपकी हड्डियों से भी कोई जुड़ेगा तो जिंदा कोई हो सकता है आपके सीने कोई मैसेज में आ सकता है वो मैसेज के साथ टच हो गया था और लोगों ने कहा कि लीडी के लोगों ने उन्होंने कहा यीशु ने एक बात कही वहां मरियम को कहते हैं मैं खत्म हो गई है मैं खत्म है तो कहते यीशु को बोलो कहती हूँ यीशु कहते कि मैं खत्म हो गई कुछ कर कहता है औरत मेरा तुझसे कोई काम वाम नहीं है मेरा तुझसे क्या काम औरत थोड़ी देर के बाद अभी माँ को औरत कह रहा था उसको पता मैं जमीन काली हूँ मैं समान था और यहाँ क्या हुआ मेरे बहनों भाइयों यहाँ थोड़ी देर के बाद कहता है 6 मटका 6 इंसान का 6 मटका मन का 6 अदद भी इंसान के और यहाँ उन्होंने मन के मटके भर दिए कई तमाशे कर वे हमें आज पुरानी तो परवाह देता सु पहली बार देख रहे अंगूर पुटने में सादा रस काटने छाड़ने हाँ एने पानी भर देता है नवी कोई फिल्म छोड़ एक कली कट्टी कट्टा खोलने लगा जिनको पता होता है मरियम को पता था वो मुकाशवा यीशु तो सब कुछ कर सकता है अब लोग क्या बेइज्जती है लड़की की शादी बारात आई हुई है कुड़ी की माँ ने कहा बड़ी बेइज्जती है आप यीशु की दुल्हन में आपकी कभी बेइज्जती नहीं हो सकती उनके पास आपके पास मूर्खा अब यीशु ने शादी के ऊपर बुलाया हुआ ये वो शादी नहीं है जहाँ उसरे आते हैं हिजड़े आते हैं नाचने वाले आते हैं गाने वाले शराब पीने वाले यहाँ लक्षणों का खुदा महफिल के अंदर आया शादी में आ गया मटके भरे हुए मेरी बहन बरकत चाहिए और जिन्होंने पी नहीं दी है जो फारोग हो गए वो दूर बैठे और जिन्हें रह गए पीती कहते तेरा भला है वो कितना पई तो तुझे ने नाल ते थोड़े कहते कि कहना मैं भी कोई चापी ना है उसने छपी कहतो ये तेरा भला ना का सानू प्याई दे अच्छी है करती है वो सारे पता लग गया पी लेती वो बैल जमीन की नहीं थी वो अपने खुदा यीशु मसीह ने बनाई थी क्योंकि वो अंगूर का दरख्त पहुंचा हुआ था टेस्ट ने आसी ना मेरे यार नया टेस्ट आना चाहिए जुड़न को और मैं बताना चाहता हूं फिर क्या हुआ जितने नबी मर गए हैं इनका टाइम पूरा हो रहा है अब जो है तो बड़ा आ गया है जमीन के ऊपर रैप्चर का वक्त नजदीक आ गया है एलिया को तो रैप्चर हो गया उसको किसी मकसद के लिए रखा मूसा को भी खुदा ने कैद कर लिया अब सब कुछ हो गया है लेकिन कुछ पड़े हुए हैं नूह के जमाना से अब्राहम वज़ाद याकूब और बहुत सारे लोग जमीन के नीचे हैं दबे हुए हैं जिस तरह लीशा की हड्डियां पड़ी हुई बाइबल बताती है जब यीशु ने नेजा लगा पानी और खून निकला उसमें से जिंदगी निकली नबी बताता है जब कोई बच्चा पैदा होता है पहले पानी फिर बड़ा डालता उसके बाद जिंदगी बाहर आती है इसीलिए उसके अंदर से चश्मे जारी हो गए हमारे लिए जिंदगी के दुल्हन के लिए उसने बाला खाया अपनी पसंद और यहाँ क्या हुआ जब यीशु ने पुकारा
पुकारा बड़ी ऊंची आवाज से, तो बाइबल कहती है कब्रें तड़प गई, बेईमानों की नहीं, गुनाहगारों की नहीं, बन गई ईमानदारों की। पर्दा 2 हिस्से हो गया। नीचे अब क्राइस्ट पहुंचने वाला, आपका राजा कहता आपका रैप्चर होने वाला है, आ गया हूं लेने के लिए। आपकी खलासी अभी भेड़ बकरों के खून से नहीं हुई, मेरे खून से हो गई। अब नीचे अब्राहम, इसहाक, याकूब सब नीचे पड़े हुए हैं। जैसे यीशु मसीह गया तो सब ने उस राजा को देख लिया। फिर क्या हुआ कि वहां से क्या हुआ? बाइबल कहती है जब यीशु, बाइबल कहता है मुकद्दस लोग जी उठे, मुकद्दस लोग जी उठे। अब इनका भी रैप्चर हो गया है। उसके बाद पेंटिकोस्टलों का जमाना आने वाला। अब उसका छाछ, बाइबल कहते हैं जब यीशु आया उसने कहा उसका छाछ उसके हाथ में है, वो अपने खलिहानों को खूब सफा करेगा। चल पतरस, तू आदमगीर है, तू मछलियां पकड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, तूने तो 3000 मर्दों को पकड़ना है, पहली बात के लिए। हालेलुया। पतरस, अब क्या हुआ है? अब उसने तोमा को पकड़ा, पतरस को पकड़ा, सबको पकड़ा, शिगिरत इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या है? खुदा की हुजूरी पहुंच गई है, नबी आ गया है, खुदा जिस्म में आ गया है। अब लोग उसको पहचानते हैं। चर्च के अंदर जब वो गया, आइकल के अंदर गया, तो जब उसने अपना सहीफा पढ़ा तो लोगों ने उसका बना किया, उसको बाहर निकाल दिया। इतनी देर तो सहीफे पढ़ दे, वो पहचान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सके, लेकिन दुल्हन उसको पहचान जाती है। वहां एक दुल्हन है। अब क्या हुआ है कि उसके मरने और जी उठने के बाद उसको दोबारा 40 दिन मुर्दों में से जी उठकर तो मां के पास जाना पड़ा। 40 दिन नीचे वो फिरता रहा। अब करने के लिए शागिर्दों को 40 दिन लगा, 40 दिन वो जमीन के ऊपर रहा। तो मां, तू तो मुझे देखकर ही मान लाया है। उसने कहा बीमारी को है जो बगैर देखे मुझ पर वो हमला कर। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो टीवी ऐसा वेख के मान लिया ना, कल सुनो बोलते ना ऐत मिलती है, लगती है तो मां बनी हुआ है। मैंने देखा उसका कैंसर ठीक हो गया, उसको देख के मैं बदल गया हूँ। उसकी बेटी बेटा खुदा ने उसको देखा, उसको मैं टीवी को देख के उसमें मुआवजा देख के बदल गया हूँ। लेकिन यीशु ने कहा तोबा, तू बीमारी की है, बीमारी को है जो बगैर देखे मुझ पर ईमान रखते हैं। वो दुल्हन है जो बगैर देखे यीशु के ऊपर ईमान रखती है। वो दुल्हन है। अब यहाँ जो है यीशु मसीह ने दोबारा जो है पतरस पक्षियां पकड़ रहे थे, 4 और शिकार को खाता खत्म हो गया, लीडर मर गया है। उसको क्या पता किसने मोर किया है, वो वापस आए, वो वापस आने वाला है, शिकार पर पकड़ रहा है। उसने कहा मैं कश्ती में नहीं आने वाला हूँ। वो पहले था जब मैं कश्ती के अंदर था, डैनी तरफ डालो, अब तो मैं किनारे को ऊपर ही बोलूंगा, डैनी तरफ डालो। हालेलुया। और पत्नी ने उसको छुपाया हुआ था और वो पहचान नहीं सकते थे, लेकिन दुल्हन जान लेती है, यूहन्ना जानता ये मेरा यीशु है। उसको पता लगा, उसने कपड़े वपड़े क्या करने हैं, जो कुछ बाधा मांगते हैं, जो जा किनारे के ऊपर कुछ हैं जो इस किनारे से उस किनारे पर रैप्चर में, कुछ है जो उस किनारे पे जाने वाले हैं। बुनी हुई मछलियां, हर चीज जो है। और मैं आपको बताने चाहता हूं, ये सब जो है सो गए हैं। अब हमारे पास भी कोई नबी आ गया है। अब मरियम भी गई, तोमा भी गया, पतरस भी गया, सब चले गए हैं। अब ये जो ईद पेंटिकोस्त के दिन जो कहता है ये वादा तुम और तुम्हारी रात कल के दूर, वो हम दूर के लोगों के साथ है, वो आप लोग है, हम लोग हैं। जब अपनों के पास आए, अपनों ने कबूल मुझे ना किया, फिर वहां से सूरज हमारी तरफ आ गया है। ये खत्म होने वाला है।
जी उठना। खुशकिस्मत होंगे जिनको कुछ बेलचा पाने वाला नहीं होगा। उठती जा एक बेलचा ने पाही मैं चल तेरी कब्र ते दो पा है बट्टा सुता होता जी। वो मैं कब्रस्तान की तरफ मुड़दा तो पुराने जाना ही मोटरसाइकिल चला के जाई जाओ पीछे बंदा बन कह भाई साहब किधर जा रहे हो? मैं किधर जा रहे हो? इधर ही कब्रस्तान। वो कहता इधर नहीं है इधर ही। मैं कहा अच्छा मैं इधर जाना ही नहीं कहा मैं तो जाने कितने हो। एक मिसाल देने लगा लुंडे टके इसकी नई नई शादी हुई दोनों बीवी बंदा सी दुल्हन ते दूल्हे की गल करना उन्हें शादी हुई उन्हें जो अपनी गोटी कहना यह काम नहीं करना उन्हें कहा मैं ही करना उन्हें जो कहा काम तो मोड़ना फिर उन्हें उंची करना उन्हें कहा चंगी मेरी बीवी है जी मेरी चंगी मेरी दुल्हन है कहना इधर जाना चाहती है उधर बड़ा तंग च आया 2 दिन गुजरे तो कहती औरत बंदे ने कहा तो तेरा लुंडा ढगा जो प्यो ने तेरे ब्याह च गिफ्ट किया है हो गया है फिर उल्टी चली गल कहती बाबा जाना लुंडा ढगा लै वो कहता भलिए लोके दूर दूर किंज दी वोटी है तेन कहना इधर जा जहा चली जाती उधर तू फिर आखिर में चुक लिया फिर मैनू कहने चला चलिए उन्हें बड़ी जिद की लुंडा ढगा लै लुंडा ढगा लै टुरी हुई है रस्ते च निक्का जा पुल सी टुरी जाते पे ने जो घर के कोल पहुंचे तो प्यो ने देखा मेरी धी आ रही है दौड़ती गई प्यो प्यो मेरा लुंडा ढगा तेरा भला पानी पी रोटी मोटी का तो लुंडे ढगे की फिक्र पा गई है वो कल भी तेरा सी अज भी तेरा कहना खा पानी पी के कुछ भी नहीं खाना ना रोटी पीने ना चाह पीनी कुछ भी नहीं प्यो लुंडे ढगे ना लै बंदा हसया है कहता मैं किसे बैठा वो थकिया बेचारा तो लुंडे ढगे लैके पुलते ना कहता इतों तो लुंडा ढगा नहीं चलेगा थले तो नहर है ये पुल टुट जाएगा उन्हें कहा मैं नहीं करना वोटी तू चल जा उत्तों खुदा वास्ते हथ जोड़ी कहना मैं पुल तो थलो उधर आ जाऊँ नहर तो लैके आना वो लुंडे ढगे उन्हें कहा नहीं 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 तू जा पुल वाले तो मैं जावांगी पिछो ओ क्या भाई जी कम लगता उन्हें कहा खराब ही है ओ लुंडे ढगे तो बाहर तुड़ी है पानी दे विच ते ओदा दूल्हा जेड़ा पुल तो जा रहा थकड़ा है ते ओ लुंडे ढगे तो स्लिप हो गई ओ जो स्लिप हुई तो कहता बचाओ बचाओ कहता लै काम क्यों दौड़ शूट आ गई ताकत आ गई खड़ी और मारी शूट उधरों दो बंदे आए कहता की होया कहता मेरी बीवी डुब गई कहता किधर डुबी है कहता इधर उन्हें कहा किधर डुबी है कहता इधर नो कहता क्या उन्हें उधर डुबी हुई कमबख्त थे खबर कहते तू मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ने वाला भाई बल्कि सीधा ही देखना मारा भी दूल्हा है मारा भी एक राजा है मैं तुझे सलाह देता हूँ आज खुदा सलाह हमें देता हूँ उसकी दुल्हन मर जाए अगर आप उसकी दुल्हन है तो अपने दूल्हे की मर्जी को पूरा करें उसकी जो दुल्हन होती है कलाम से दाएं बाएं नहीं मुड़ती मैं यकीन डाले मैं पिछली बात की मैंने कहा तू को खुदा ने पूछा तेरा नाम क्या है उन्हें कहा याकूब नु कुश्ती लड़दा पे बरकत आवे नहीं मिलदी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की मेरी अखा तो पानी निकल गया वाकई बरकत मिलनी मुश्किल कुश्ती लड़दा रहा जाने बरकत दे और सुबह हो रही है देख लेगा मन्नू मैनू आज तक किसी ने नहीं देखा लेकिन खुदा चाहता था मैं याकूब से मिलूं उसको बरकत लेकिन बरकत देने से पहले उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है उन्हें कहा भाई जी उत्थे तो धोखे ना बरकत लै आया सर उत्थे के नाम मेरा है ना है और तू सच बोलने को तो मिलेगी हो उन्हें की नाम है उन्हें कहा याकूब अच्छा तूने सच बोला आज से याकूब नहीं है आज हम उसकी देखो मैं तेरी उसकी दूल्हा है उन्हें कहा मुन्नू दाल नहीं ला सकता है मुझे दाल खा के बरकत तूने सच बताया तो आज सच बोले तो बरकत जा मैं आपको बताता हूं मुझे
जब अब्राहम के बेटे को देखता हूं तो मैं अब्राहम की एक बात जब पढ़ी, नबी की किताब है, वहां नबी जब उसको ऑर्डर हुआ, खुदा ने कहा कि अपने बेटे को लेकर पहुंच, उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया तो उड़ता बढ़िया कंफर्टेबल हो गया। उन्होंने कहा गाल, नबी ने कहा मेरी तो मेरे खुदा की रात मेरी और मेरे खुदा की है। उसने कह दिया था खुदा अपने लिए आप बड़ा मुहैया, खुदा अपने लिए आप बड़े नहीं। उसने बता दिया था नबी खुदा का मुंह होता है, उसने कहा था मैं खुदा जो अपने लिए बड़ा आप मुहैया, उसने कह दिया तो उसको पता नहीं है मैंने क्या बोलना है। अब बेटा भी चल रहा है, आप सब कुछ मौजूद है, आज मैसेज बिल्कुल मौजूद है, आप चाहे तो लेट जाए इस वक्त। अब सब कुछ रेडी है, बेटा देख रहा है बाप को, बाप बेटे को देख रहा होगा, पापा लकड़ियां मौजूद है, बड़ा नहीं है, बाप अंदर से टूटा हुआ है। नबी है, नबी ने बोल दिया आप मुहैया करेगा, इसको पता नहीं है लेकिन पता लग जाएगा। आप छुरी चलाने मच्चा भी पट्टी मट्टी बांधी साढ़े बच्चे पर तो तोड़ी लाने तो जिक्र घर छाप तक ये बच्चा नाम ते ताबेदार बच्चा, ताबेदार नबियों के बच्चे भी नबी होते हैं। ऐसे नहीं उसने बोल दिया साहब का खुदा, वहां जो है मसबे के ऊपर चुप करके लेट जाओ, फिर चुप करके हाथ कबूल कर ले मैसेज को, दिल से कबूल, लेट गया। और खुदा ने कहा रुक जा अब्राहम, मैंने तुझे देख लिया तो कितना लव करता है मुझसे। वहां सींग फंसे हुए थे, भरे के कहता वो देख जा निकाल और चढ़ा दे। वाह, उसने फिर उसके बाद कहा का भी खुदा, का भी खुदा, अब्राहम खुदा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा खुदा को भाई चाहो। मैं बात कर रहा था भाई के साथ, भाई साहब के बेटे के साथ, मैंने कहा बाइबल लिखा है जो खुदा के लोगों को छूता करता मेरी आपकी पुत्री को छूता है। और यहाँ जो पुलूस है नबी है। और मैं आपको बताऊं पुलूस ने 14 खत लिखे, कैसे लिख लिया, ऐसे नहीं लिखे जाते, ये बड़ी बात होती है, ऐसे खुदा ने खाता, खुदा ने मोड़ की होती है। अब जो है ये तो घोड़ों पे परवाना लेकर लेटर लेके जा रहा है, खुशी टीम लेके जा रहा है। लेकिन खुदा ने कहा तू तो स्टिफनर को मेरी पुतली को छूता है यार, रोज मुझे तूने डिस्टर्ब कर दिया है, तूने मुझे परेशान कर दिया है, तू हर रोज मेरी आंखों की पुतली को छूता है, मुझे गुस्सा आता है। अब जो है मुलाकात होने वाली है साउल के साथ, खुदा की मुलाकात होने वाली है साउल की खुदा के साथ। अब क्या हुआ मेरे बहनों भाइयों, अब नेटर जाके जा रहे, बाकी लोग घोड़े से गिरने वाले नहीं है। खुदा जैसे ही आके बीच में खड़ा हो गया तो घोड़े से साउल नीचे, बाकी कितने दुखी हो गया, ये दुखी हो गया, नजर कुछ नहीं आ रहा, सूरज से भी तेज रोशनी तो आपके राजा की हो सकती है। अब उसने कहा ऐ साउल, तू कहता है खुदावन तू कौन है? उसके ज़हन में बात चली थी, चैनी का आलम था, क्या पता सब कुछ नहीं, ये नूर तो मूसा नहीं देख सकता, ये तो नूर मूसा देख नहीं सकता था, ये खुदा चल पूछ लेता हुआ खुदावन, खुदा भी कहती हूँ खुदा कहता मैं यीशु नासरी है, यीशु नासरी पुराने है नामे का यहोवा ये है, और आज का खुदावन यीशु मसीह। आमीन। अब उसने कहा तू आंखों की पुतली को छूता है, तेरी पुतली को छू लिया मैंने। अब क्या हुआ, खुदावन खुदा है जो आंखों से छिलके उतार सकता है लोगों के।
सहूर आंखों की पुतली को छूता था, खुदा ने उसकी आंखों को छू लिया। उसने कहा अब तुझे नए लेंस लगाने होंगे, नई आंखें लगानी होगी, जो कत्ल नहीं करेगी, मरने के लिए तैयार हो जाएंगी। और दूसरे का मैं अपना बदन करने के तैयार हूँ, कुर्बान करने के लिए। कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ऐसे तो लोग ड्रामे पीछे मीट नहीं छड़ देते हैं। कृष्णा का ड्रामा, वो यकीन जाने ड्रामा किनू कहते ड्रामे। तो नबी का मैसेज है बनावटी। अब बनावटी ईमानदार टीवी का नजर नहीं आते जो बनावटी ईमानदार अदाकारी करते होंगे। बनावटी ईमानदार है ये लोग। वो उत्थे बीवी किसी और की बनी होती है, अगे जाके ड्रामे चो बीवी ओदी धी बनी होती है। यकीन जाने कि वो झूठ है सब कुछ। लोग अगर उधर कोई, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि लोग की गाला भी कर देते, गाली ऐसी ऐसी निकालते हैं जो होवे प्लीज कहते चल बैठे बैठे को ना करी चो। यकीन जान ड्रामे वाले भी लोगों को रुवा के रखते थे। इंज दे आर्टिस्ट लोग रुवा के रखते थे जी। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम जिस जमाना में से गुजरने वाले हैं, हमारे जो जमाने का मैसेज है, नबी ने जो पहुंचाया है हमारे पास, बादलों पे हम जाने वाले हैं। जान सुनो, मैं पादरी साहब मेरे चढ़े जितनी दूर चले जाते ना, मुझे पक्का पता है उड़ के भी जा रही जेड़े कराचे तो जेते नहीं निकलते ते जाने नहीं सोचते। तो पर चाहिए पुराना नया तो पर चाहिए उठने के लिए। तो आपके पास बाल ही नहीं है तो कैसे उठ के जाएंगे। मैं एक और मिसाल दूंगा, खत्म करूंगा। कोई पिंड सी, पिंड दे विच एक छप्पड़ सी, छप्पड़ दे विच कछुआ सी ते मच्छी सी। कछुए ने रोजाना मच्छी नूं कहना भैणे तौबा कर लै। उन्हें रोजाना कह भैणे तौबा कर लै। उन्हें जो कछुए नूं वेखना उन्हें शूट मार लेना, पादरियों को ही देख के शूट मार दे। मैं सौदा लैन जा रहा हूँ, रिश्तेदार जान छुपा दे। एक दिन क्या हुआ, मछली बहुत तंग थी उससे। एक दिन पिंड का मछेरा आ गया, थोड़ा जहा छप्पड़ मच्छी पानी थोड़ा थोड़ा सी, वो किधरा मछेरा आया और मच्छियां पकड़ी, मच्छी भी आ गई। वो मछली के थले आ गई। जब उस मछली को अपने सेन में लेके गया ते नाली सी, बदल वावा पड़े हुए, मच्छी की छिलता लाई तो कभी तौबा कर ले चाहने बड़ी तकलीफ हो गई। तो बारिश शुरू हो गई, उन्हें मच्छी को छोड़ दी। उन्हें की किताब बिस्तरे चुके रहने कितने जाना है, रखी गया बिस्तरे बिस्तरे। अगे पानी तेज होया, मार मच्छी ने मारी छुपी नाले चौंके छप्पड़ ते दूर ही कचकुम्मे में पानी चढ़ जाता। वे भरावा तौबा कर लियो। कहते की फायदा चाले लुआ के तौबा की वैसे ही तौबा कर ले। तौबा करो, तौबा के माफी फल लाओ। अगर आप यीशु की डालियां तो आप झुकी होनी चाहिए। यकीन जाने खादम कहते हैं सरों को छुपा दो, लोग अंजी वेद नहीं। यकीन जाने खुदा से मांगने का बड़े डांगा में बैठना नहीं आता। आपको पता सुलेमान नबी था और उसने कहा मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ। क्या दरखास्त करता है, क्या चाहिए? कहता है मुझे हिकमत चाहिए। मांगने का ढंग देखो, मुझे दरखास्त। उसने कहा मुझे नहीं कहा चाहिए गड्डी बंगला चाहिए। उसने कहा मुझे हिकमत चाहिए, मुझे हिकमत चाहिए। आज अगर आपसे खुदा पूछे तो आप कहेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, मुझे सोना चाहिए, जेवर चाहिए। लेकिन यहाँ सुलेमान नबी कहता है मुझे तेरी हिकमत चाहिए। कहते जहाँ तुझे हिकमत दी, दखन की मलका के पास कान में बात कौन सा लगा उठा, इसकी बड़े किस्से सुन रही हूं। बीमार है, बीमारी की हालत में है, एक मलका है और अपनी बातचीत
छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के सुलेमान की नबी की कीमत सुनने जा रहे हैं। क्या हमारे पास नबी की कीमत नहीं आई? आज हम भी सुनने के लिए आप आए नहीं है। यही कीमत हमें खुदा के पास लेके जाएंगे। जब की मलका ने सफर किया, वो बीमार थी, उसने सफर के अंदर उसने परवाह नहीं, कोई डाकू मुझे पकड़ लेगा, मेरा सब कुछ लूटा जाएगा, जाता है तो सब कुछ जाए, लेकिन हिकमत मैंने सुन ली है। कोई चीज मुझे मसीह का मैसेज सुनने से रोक नहीं सकती। पहुंच गई नबी के पास, आज भी तो पहुंच गया ना कहीं नबी की बात सुनने। नबी की आवाज सुनने के लिए आप आए हुए हैं और नबी आपके पास आ चुका है। मैं बताऊं, एक बात कर रहा था, मैंने कहा मैं नूह के लिए तालियां बजा रहा हूं, मैं हज़ाब के लिए तालियां बजा रहा हूं, मैं जो है तो तोबा के लिए तालियां बजा रहा हूं, मैं पतरस के लिए, पुलूस के लिए तालियां बजा रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, जिस दिन आप कुछ करेंगे तो सारी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएंगे। या कुछ करके दिखाएं तो आपके लिए तालियां बजाएं। कुछ करें। मॉनिटर जब कोई बनता है ना इतने लोगों में से, उसको कुछ पहनाया जाता है। जब आप भी कुछ बनेंगे तो आपको भी कुछ पहनाया जाएगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, अपने आप को तैयार करें, हमारे पास मैसेज आ चुका है। हर किसी का जमाना, अब हम उड़ने वाले हैं, हम सफर के अंदर जाने वाले हैं। अब जो है तो हमारा टाइम थोड़ा सा है, अब टाइम थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा सेकंड रह गए हैं और अपने आप को दुनिया के धंधों से निकाल ले, दुनिया से निकाल ले और कलाम के बीच में आ जाए। कलाम के बीच में अपने फुल हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो कलाम में आना चाहते हैं? हालेलुया। आए, अपने असरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। और मैं आपके लिए कोरस गाता हूं, अपनी जिंदगियां तैयार करें, उसके बाद वादी साहब आप मीटिंग को चलाएं। आप खड़े हो जाएं, मेरे पीछे एक कोरस गाएं।